बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दिस नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त हर घर के ड्राइंग रूम में, हर इलाके के चौक में, चौराहे में और जहाँ भी कोई महफ़िल है वहाँ पर एक ही बात डिस्कस हो रही है कि ये जो महंगाई है इसका ख़ात्मा किस तरह हो सकता है और ख़ास तौर पर पेट्रोल और बिजली जो है ये कैसे सस्ते हो सकते हैं। इस वक्त पेट्रोल का जो नर्ख़ है वो 272 रुपये से ऊपर है एक लीटर का। डीज़ल इससे भी ज़्यादा महंगा है और जब हम बिजली की बात करते हैं तो अभी चंद ही दिनों में जब पंखे भी चलने शुरू होंगे और उसके बाद आप एयर कंडीशनर्स की तरफ जाएंगे तो बिजली की खपत भी बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ ही जो इस वक्त बिजली का यूनिट आपको कमोबेश 35 रुपये में पड़ रहा है उसके बारे में शनीद है, ये उससे भी ऊपर जा सकता है। क्योंकि जो इस वक्त बिजली की पैदावार है या उसके गर्दिशी करते हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जहाँ पर हम आलमी मंडी के हवाले देते हैं, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि इस पर आईएमएफ की शर्त के मुताबिक हमें टैक्स भी आयद करने हैं। टैक्स इसलिए आयद करने हैं कि हम जो मुल्क की तारीख में इतने ज़्यादा रिकॉर्ड कर्जे ले चुके हुए हैं वो हमने वापस करने हैं। वो वापस किस तरह हो सकते हैं? वो इसी तरह हो सकते हैं कि चूँकि हम डायरेक्ट टैक्स अदा नहीं करते, बहुत कम तादाद में डायरेक्ट टैक्स, और इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई 3 मिलियन के लगभग हमारे फाइलर्स सामने आते हैं और उनमें से भी तकरीबन 1 मिलियन ऐसे हैं जो ज़ीरो के ऊपर अपना यानी ज़ीरो टैक्स के ऊपर अपनी रिटर्न जमा करवाते हैं। यानी कि आप ये देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में आबादी होने के बावजूद आपके पास जो रिटर्न फाइल करवाने वाले हैं उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसे में जब आलमी इदारे जिन्होंने कर्ज़े दिए हुए हैं वो कहते हैं कि आपने कर्ज़ वापस करने हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स आयद करें, उस पर लेवी आयद करें, आप बिजली के ऊपर टैक्स आयद करें, आप इसके साथ साथ अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको बढ़ाएं। हम एक तरफ ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में हर बंदा भारी टैक्स अदा कर रहा है। वो अपने बच्चे के लिए दूध लेने के लिए जाता है, उसके ऊपर टैक्स अदा करता है। वो कहीं सफ़र करता है, वो उसके ऊपर टैक्स अदा करता है। वो पैदा होता है तो उसके ऊपर टैक्स होता है। वो अपनी ज़िंदगी का एक एक पल जो गुजारता है उसके किसी न किसी सूरत में वो टैक्स अदा कर रहा होता है। जो कपड़े पहनता है उसके ऊपर वो टैक्स अदा कर रहा होता है। वो किसी जगह पर पंखे की हवा ले रहा होता है, वो उसके ऊपर टैक्स अदा कर रहा होता है। वो अपने घर में बिजली का बल्ब जला रहा होता है, बिजली का बल्ब ना भी जलाए, वो लालटेन जलाए, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल ले, वो कहीं से मोमबत्ती ख़रीद कर ले आए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो टैक्स अदा करता है। वो घर से बाहर निकलता है, ट्रांसपोर्ट पर बैठता है तो वो किराए के साथ साथ टैक्स अदा करता है। वो इसके साथ आगे किसी भी जगह पर कहीं पर भी पहुंचता है तो उसको फिर टैक्स अदा करना पड़ता है। वो इस वक्त सिगरेट नहीं पीने चाहिए लेकिन सिगरेट पीता है, उसके ऊपर भारी टैक्स अदा करता है। और यहाँ तक बात की जाती है कि हुकूमत इस तरह टैक्स अदा ले रही है कि जिस तरह सारे कर्ज़े जो है वो सिगरेट पीने वालों ने ही उतारने। इस किस्म की सारी सूरत हाल बनी हुई है। तो सिर्फ़ एक सवाल जो बार बार किया जाता है और हम भी अपने मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन के सामने रखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि महंगाई की बुनियाद क्या है, महंगाई की बुनियाद ये है कि पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई की बुनियाद ये है कि बिजली महंगी हो गई। तो पेट्रोल जो है वो सस्ता किस तरह हो सकता है और उसके साथ साथ बिजली किस तरह सस्ती हो सकती है ताकि इसकी बुनियाद पर महंगाई का एक जो पूरा महल खड़ा कर दिया, बड़ा खौफनाक किस्म का एक सिलसिला जो शुरू हो चुका है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ माहिरीन की तरफ भी जाएंगे, टेलीफोन लाइन पर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में जो शुरका मौजूद हैं मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, उनका तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में जनाब नईम मीर मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं सुप्रीम कौंसिल अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम और बड़ा हवाला हैं। आप मुख्तलिफ तजावीज़ इस सिलसिले में देते रहते हैं, बताते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अशरफ हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही हमें थोड़ी ही देर में जावेद इकबाल साहब ज्वाइन करेंगे। आप तर्जमान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के। इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम जो कि माहिर मुआशियात हैं, इसके साथ साथ मोहम्मद अफजल साहब उनकी तरफ जाएँ। इसके साथ हम पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो है पेट्रोल के हवाले से उनकी तरफ जाएँ। सवाल सिर्फ नईम मीर साहब एक है, पेट्रोल सस्ता होना है, बिजली सस्ती होनी है, महंगाई ने चीखें निकलवा दी हैं। इसहाक डार साहब ने जो दावे किए थे
जो कहा गया था कि सागदार साहब के आने से कोई दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, वो तो नहीं भाई। दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। पेट्रोल सस्ता होना है, बिजली सस्ती होनी है, डॉलर सस्ता हो, ख़ासतौर पे पेट्रोल सस्ता हो, कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि महंगाई ने जो जुल्म ढाया है वो तो शायद आप अपने अल्फाज में वो बयान भी नहीं कर सकते शायद। लेकिन मसला ये है कि अब इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि अब हमने इसी पैराए और इसी सिनेरियो में ही ज़िंदा रहना है, इसी महंगाई के साथ जिंदा इसी रहना है। महंगाई के साथ ये ज़िंदा महंगाई रहना कम नहीं हो सकती। हमारे मुस्तकबिल करीब में ये कम नहीं होगी। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ। देखें, बुनियादी उसकी वजह यह है कि देखें, महंगाई होने के कुछ असबाब होते हैं, वजूहात होती हैं, और वो वजूहात जो हैं वो आने वाले चंद सालों में मुझे दूर होती नज़र नहीं आ रही। सबसे पहली बुनियादी वजह यह है कि आपके रुपए की कदर में जूं जूं कमी वाक़या होगी और डॉलर महंगा होगा, तो आपने जितनी भी अशिया बाहर से मंगवानी है, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को चलाना है, या आपकी अशिया ज़रूरियाँ हैं, तो वो लामहला महंगी हो जाएंगी, नंबर एक। नंबर दो, जो ही आपकी रुपए की कदर जो है वो कम होगी, डॉलर महंगा होगा, तो पेट्रोल भी आपने बाहर से मंगवाना है, वो भी आपको, एलपीजी भी आपने बाहर से मंगवानी है, ये सारी चीज़ें आपको डॉलर्स में मिलनी आपने है। बिजली बनाने के लिए भी फर्नेस बिजली बनाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, वो सही। फ्यूल जो है वो भी आपने बाहर से मंगवाना है। तो रुपए की कदर आपकी कम होती जा रही है, आपके पास डॉलर्स नहीं हैं, तो ये तमाम जो आपकी बेसिक यूटिलिटीज़ हैं इन्होंने महंगा होना है। अब आ जाए, एक तो ये बेसिक आपकी ज़रूरियात हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप आएँ कि आपकी जो खाने पीने की अशिया हैं, जो अशिया खुर्द नोश हैं, जो आपने रोज़ाना आपने बुनियादी खुराक है जो आपकी, वो भी आपकी अब महंगी होनी है, क्योंकि आपकी खुद की पैदावार ही नहीं है। आपने आपने आटा खाना है, ब्रेड खानी है, तो आपको गंदम चाहिए, तो आप गंदम की बाई प्रोडक्ट्स भी कई हैं जो उसमें से निकलती हैं, तो गंदम जो है वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप गंदम भी पैदा नहीं कर रहे, तो फिर मुझे बताएं कि महंगाई जो है वो कम हो सकती है। आपने जो खाना पकाना है, जिस तेल में और घी में पकाना है, वो खुद नहीं, तेल भी आपने बाहर से मंगाना है, और वो भी डॉलर दे के मंगवाना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी मिथ ये है कि जब तक आपकी करेंसी मुस्तहकम नहीं होगी, रुपया मुस्तहकम नहीं होगा, ये महंगाई ना थमेगी, ना रुकेगी, और ना कंट्रोल में आएगी। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे मैं आता हूँ कि महंगाई कम करने का और क्या तरीका है। इसके अलावा अगर आप इसको मैनेज नहीं कर रहे, आप जनाब ये करें कि जी गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्सेस कम कर दे। अब देखें, 18% सेल्स टैक्स हो गया इस वक्त। जी हाँ। 18%, ये कोई छोटा टैक्स नहीं है, ये बहुत बड़ा टैक्स है। और इसके साथ जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो इसके अलावा हैं, और टर्नओवर टैक्सेस जो हैं वो इसके अलावा हैं। तो अब जब हुकूमत जो है वो भारी भरकम टैक्सेस ले रही होगी हर चीज़ पे, और सेल्स टैक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा टैक्स है जो हर एक ने अदा करना है। ये सारे टैक्स जो है वो हर एक ने, आवाम ने, माजरत कंज्यूमर ने के अदा साथ करना है। ये टर्नओवर टैक्स भी आखिरकार कंज्यूमर जी ने मैं अदा यही करना कह है, रहा ये हूँ, आपने अदा नहीं करना। मैं भी कंज्यूमर ही हूँ ना यार, नहीं, क्या हो गया ना। नहीं, आप ताजर भी हैं ना। ताजर को छोड़े, अभी आप ताजर भी हैं ना, मैं भी एक सेल्स कंज्यूमर ही हूँ ना। बात सुने ना, हम सब ने कंज्यूमर तो अदा आप करना छोटे है। से हैं ना, ताजर आप बड़े हैं। अब अगली बात करें, पेट्रोल है। पेट्रोल की कीमत जो है आलमी मंडी में बेशक ऊंच नीच हो जाए, अगर डॉलर जो है वो भी आप किसी तरह से कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं उसकी कीमत को, तो फिर भी आपको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चाहिए। सही है, वो आप उसको फिर उसी में एडजस्ट कर देंगे, बिल्कुल, क्योंकि फिर आपको पैसा चाहिए। क्या वजह है कि हुकूमत का मालियाती डिसिप्लिन, रियासत पाकिस्तान का, समझ लिया जाए। मुझे जुमला मुकम्मल कर लेने दें। बड़ा मैं एक जुमला मेरा ख्याल है, उसके बाद कोई मारे मैशत ही आगे बताएगा। रियासत पाकिस्तान मालियाती डिसिप्लिन से बाहर हो चुकी हुई है। अच्छा। और ये मालियाती डिसिप्लिन इस वक्त नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हुकूमत को बहुत पैसा चाहिए। सही। और जब उसको हुकूमत को बहुत पैसा चाहिए होता है तो वो टैक्स लगाती है। ठीक है। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाएगी, कभी और टैक्स लगाएगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। सही। तो उसके नतीजे में महंगाई होगी। क्यों? कर्जा अदा करना है आपने, हुकूमत ने अपने जारी अखराजात जो हैं वो जो हैं
उनको पूरा ये तो करना ठीक है, मुल्की नहीं हो इंतजाम सकता। चलाना है। निज़ाम चलाना है, वो नहीं होगा, आपसे कंट्रोल नहीं सर, होगा। जो महंगाई है ये खत्म नहीं होनी। महंगाई खत्म नहीं होगी, अलबत्ता ये काम होगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो तादाद है लोगों की वो बढ़ती जाएगी, लेने वालों की। लेने वालों ज़ाहिर है की, इमदाद लेने और वालों लोग की। गरीब होते जाएंगे ना, और होते जाएंगे। और लोग जो है तो वो ये जरूरतमंद जो होते सारी जाएंगे। बात की जा रही थी कि इसहाकडार साहब आएंगे और बड़ा ठीक ठाक कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, ये नहीं होना अब। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। नहीं मुमकिन ही नहीं है। तो सही कहते थे फिर इमरान खान साहब के इनसे ठीक नहीं होना, इम्पोर्टेड खराब हुक्मरानों ही से। वो करके गए हैं ना सारा, खराब तो वो करके गए हैं सारा। नहीं, वो तो जितना भी करके गए थे बेड़ा गर्क तो अब देखें- हुआ ना, देखें, पहले वो पहले तो नहीं इमरान था। खान साहब तो वो मैकेनिक है ना जिनको एक चलती हुई गाड़ी मिली थी, उनको उन्होंने खोलना शुरू किया, जब सारी गाड़ी खोल के रख दी उन्होंने, उसके बाद इसहाकडार आ गया, हो जिसको जोड़ो दोबारा। तो अब बेचारा इसहाकडार जोड़ है, ठीक है, मुश्किल काम है, इतनी आसानी से ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। ये गाड़ी जो है आपकी तरफ से ना समझा जाए। नहीं नहीं, मेरी तरफ से नहीं, हाँ जी। आप खुद हकीकत पसंद हो ना, आप हकायक को तस्लीम करने की आदत डालें, आप भी ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रहना चाहते हैं। सर, मैं देखिए, महंगाई कौम खत्म को- करना चाहता नहीं, हूं। आपने महंगाई क्या तो खत्म महंगाई करनी है? खत्म मैं कौम चाहता हूं को- कि सर- कौम को समझाएं, सर, कौम ये को क्या महंगाई कोई समझाएं? नहीं खत्म होनी। सर मुझे बताएं, ये महंगाई खत्म हो तो अगर कोई मैं नहीं ये होनी, कहता नहीं हूं होनी। कि 150 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था वो शहबाज शरीफ के आने से पहले, इसहाकडार के आने से पहले, फिर मिल जाए, तो ये ख्वाबो ख्याल की भाई बातें हैं। देखें, बात सुने, ये ख्वाबो ख्याल की बातें देखिए हैं। आप, हाँ बिल्कुल, आप अभी तक मुझे लगता है अभी भी मुझे सोए हुए लग रहे हैं। सोए हुए मैं कैसे आपको लग रहा हूं? चुटकी चुटकी काट के देखूं, सर, क्या आप ठीक है, जाग रहे हैं? नहीं, ये भाई क्या पूरी बात- दुनिया में पेट्रोल का क्या रेट है आपको पता है? आप अमेरिका बरतानिया के रेट लें, देखें पेट्रोल महंगाई सर, महंगाई का शिकार सर, पूरी अमेरिका दुनिया है। बरतानिया में इनकम क्या है आप मुझे वो भी बता देना। नहीं मीर साहब, ये भी बता दें। इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहां पर, उनका जीडीपी है, उनकी पैदावार है, उसके उनका वॉल्यूम बड़ा है, इसलिए वो इस महंगाई के शौक को जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी मईशत भी कमजोर है, ठीक है ना जी, और हमारे पास अपने पल्ले भी कुछ नहीं है, और फिर उसके बाद हमने अय्याशियां भी करनी है ना। हम थोड़ा सा देखें ना, हम चादर से पैर बाहर फैलाकर भी हम रहना चाहते हैं, अपनी चादर में रहना भी नहीं चाहते, अपनी औकात से बाहर भी निकले हुए हैं, तो फिर ये महंगाई चीजें ऐसी महंगाई नहीं। में सही है, सही है। जाते हैं जनाब अशरफ मेहताब साहब, महंगाई कम हो कैसे हो सकती है? इसके अगर तो कोई सीरियस हो, नियत ठीक हो तो हो सकती है। यानी कि इस वक्त सीरियस नहीं है, दुनिया में- नियत ठीक नहीं है। नहीं है ना। दुनिया अच्छा। में जिन लोगों ने लीडर आए हैं, जो अवामी लीडर थे, उन्होंने काम किया और महंगाई कम की, लोगों की आमदन में इजाफा किया। आप आमदन में इजाफा करें, महंगाई ऑटोमेटिकली लोगों को कम लगेगी, पहली सी बात, सीधी सी। जैसे जैसे आपने बाहर के मुल्कों की मिसाल दी, अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको पेश कर देता हूँ कि जो बजट सारा था, जिसके ऊपर हुकूमत ने कहा था कि हम इसको 7.4% था, इसको कम करके 5% पे ले आएंगे, और जो अखराजात हैं हमारे हुकूमती उनको कम करेंगे। ये कोई 6220 अरब के अब अखराजात हो चुके हैं, ये 4700 से बड़े हैं, और इसमें इजाफा हुआ है 1520 अरब का। 1500 अरब का नहीं है, 1520 अरब। सही। इनकी का आप ज़रा कैलकुलेट करें कितने डॉलर बन जाते हैं। 1.5 की खातर हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये करने का काम था हुकूमत का, नहीं किया। सीधी सी मिसाल लोग देते हैं, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਾਈ ਨਾ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ नहीं है। इसका आसान हल यही है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे। आपने इंट्रो में एक बात की कि गरीब के पैम्पर पे भी, बच्चे के पैम्पर पे भी टैक्स लग गया है। दूसरी तरफ जाए ज़रा, ये अरकान असम्बली हैं, 99% ऐसे लोग हैं जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत नहीं है सरकारी खजाने की, लेकिन वो लूटमार कर रहे हैं। इतने वो फैसिलिटेट हैं, इतनी उनको राहतें मिल रही हैं, इतनी सहूलतें मिल रही हैं। अब मुझे लग रहा था कि अगर ये सहूलतें कम ना हुई, जैसे ये कोशिश की गई है, तो ये बच्चों के पैम्पर पे भी उन्होंने पैसे ले लेने थे। उनके जो बच्चे पैदा होते थे उन पे भी उन्होंने कोई अलाउंस ले लेना था हुकूमत से। सोने का अलाउंस है उनका, बैठने का अलाउंस है, उठने का अलाउंस है, घर के करीब तरीन जो एयरपोर्ट है वहाँ से उनको जाने का इस्लामाबाद अलाउंस है, उनको वाउचर्स मिलते हैं, ट्रेन से सफ़र करें जिससे मर्जी करें, उनको इलाज के लिए पैसे मिलते हैं, उनको डेली अलाउंस मिलता है, वो चाहे वो वहाँ रहे अपना पार्लियामेंट लॉजेस में, उसकी बिजली फ्री मिलती है, उनको पानी फ्री मिलता है, उनको वहाँ पे गैस फ्री मिलती है, याशियाँ फ्री करते हैं, जो भी करते हैं। तो मुझे ये बताएं फिर गरीब का नहीं लगाएंगे, किस पे लगाएंगे टैक्स? वो अपने आप पे कोई लगाता है टैक्स? तो ये एक ऐलान किया है, ये भी मुझे शक पड़ रहा है कि 2-3 महीने जो हुकूमत है या अगले 4 महीने हैं, ये इसी में लग गुजर जाएंगे कि जी इंप्लीमेंट हो रहा, होगा कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया 200 अरब रुपये की बचत का, और बड़ा अच्छी बात है कि बड़ी गाड़ियाँ नहीं होगी, ये नहीं होगी। आपको कहीं कोई नज़र आया कोई छोटी गाड़ी पे आता जाता?
उसी तरह चल रही है ना सड़कों पे। सही। एक कमेटी बना दी है जी 6 मेंबरों की, क्या करेगी कमेटी? वो तजावीज़ ये वो कैसे इंप्लीमेंट करना है? टैक्स तो आप आज लगाएंगे कल इंप्लीमेंट कर लेंगे, हमसे तो वसूल कर पेट्रोल लेंगे। बिजली सस्ते हों, हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया ना, हो ये सकते हो हैं। सकते हैं। जब आप अपने रुपये को तगड़ा करना चाहते हैं तो आप वो उन लोगों के पास ना जाए ना, हाथ में ना फैलाएं, तो आपका रुपया तगड़ा हो जाएगा। जिन मुल्कों, जो मुल्क आप देख लें, इंडिया है, बांग्लादेश है, बाकी है, वो उनके शिकंजे में नहीं है, उनके वो गुलाम नहीं है, उनके वो क्या कहेंगे, सारफ नहीं है, उनके पैसे नहीं लेते। वो ज़्यादा अपनी पॉलिसी जैसे मर्जी बनाए। अगर हम ये कहें जी, हम लोग उठ के कह देते हैं ओ जी लो जी असी तो इंज दी IMF दी ऐसी की तैसी, यहाँ तो एक लोकल बैंक से आपने पैसे लेने होती, इतनी कड़ी शरायत है, तो भाई उन्होंने पैसे वापस नहीं लेने, सही। वो तो अरबों में लेने हैं। तो वो आपसे क्या कहेंगे? आपकी आमदन वो जब देखेंगे, आप चाहे जाली डॉक्यूमेंट्स बना के दे दें, जो कुछ मर्जी करें, क्या उनके भी बंदे यहाँ बैठे हुए हैं हर शोबे में। FBR के कई 1-2 फ्लोर जो है उनके पास ही होते हैं, तो उनको नहीं पता चलता कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है, तो वो फिर आपको कहते हैं। पेट्रोल बिजली सस्ते हो सकते हैं, हो सकते हैं। आप अपने जैसे उनका रुपये को तगड़ा करें, उसका एक ही तरीका है कि आप अपने अखराजात कम करें, आमदन को सही। बढ़ाएं, आप मजदूर की आमदन को बढ़ाएं, आप अपने शहरियों की आमदन को बढ़ाएं। अभी ये एक अनाउंस हुआ था जी, माह रमज़ान में 1 करोड़ जो अफराद है ना, ख़ानदान उन्होंने किए, उनमें 1 करोड़ के करीब बंदे बनते हैं, उनको 4000 रुपया महीना दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा। मुझे ये बताएंगे ये क्या, ये कोई तरीका है मुझे आमदन बढ़ाने का? क्या रमज़ान के बाद महंगाई नीचे आ जाएगी? 4000 से क्या मुझे ये बता दें कि कोई कितनी की वो चीज़ें ले आएगा जिससे महंगाई कम होगी? मैं इस पर जो है मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर असलम मौजूद हैं। आप माहिर मईशत चीज़ों को समझते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाए, बिजली 10 रुपये यूनिट हो जाए, कैसे हो सकती है? देखें, वेनेजुएला में पेट्रोल मुफ्त है, अच्छा, ईरान में सस्ता है, वो पेट्रोल पैदा करते हैं मुल्क। सही। बात यह है कि आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो ये है कि बिजली अपने रिसोर्सेज से पैदा करें, हवा से, सूरज से, पानी से, सही। और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और ये बाहर के तेल जो 60% बिजली पैदा करता है, उसको बंद कर दें, वहां से पैदा करना। आप सेकंड हैंड मशीनरी जो लगाई हुई है बिजली पैदा करने के लिए, वो खत्म करके नई मशीन लगाएं। सर्कुलर डेट जो है इनका जब्त कर लें, ये आपसे कई गुना ले गए हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक हुकूमत ये खरीदेगी नहीं IPP की चीजें और फिर इनको फेज आउट नहीं करेगी, ये आप बिजली सस्ती नहीं हो सकती। बाकी ये है कि आप इजाजत दें, इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे को बना के बेचे। आप इजाजत दें कि कंपनियां बजाय गवर्नमेंट को बेचें, कंपटीशन करें, यहाँ सोलर का कंपटीशन हो। तो चीजें अगर हुकूमत इन्हीं की है, इसलिए वो सस्ती नहीं होने देती, मैं एग्री करता हूँ। फिर आपकी ट्रांसपोर्ट जो है अगर बसों पे चलेगी, लोग इन बड़ी गाड़ियों से नीचे आएंगे, वो नहीं आ सकते क्योंकि हमने एक खास क्लास को इजाजत दे दी हुई है कि वो जो मर्जी करें। आपके मिनिस्टर 85 होंगे, उनके आगे 2-2 सिक्योरिटी की गाड़ियां होंगी, ये सब पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हैं ना। तो जब तक आप एक ऐसा मुल्क नहीं बनते जो इकोनॉमिक क्राइसिस में है, जिसकी हुकूमत, जिसके गरीब आवाम इकोनॉमिक क्राइसिस में है, वो उन पॉलिसीज पे नहीं जाते, जब तक मुल्क में चीजें पैदा करके, इतनी पैदा करके दुनिया को बेचते, सर्विसेज बेचते ताकि आपको डॉलर आए, तो फिर ये पैरिटीज ठीक होती हैं। मगर जब कोई पॉलिसी ना हो, जब IPs को खुली छुट्टी दी हो, जब आप बड़ी गाड़ियों से नीचे आते नहीं हैं, तो फिर ये ख्वाबें नहीं देखी जाती। सही। इस वक्त कोई उम्मीद नजर आती है आपको कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए? देखिए, अगर दुनिया सस्ता कर देगी तो शायद आपको भी सस्ता मिलना शुरू हो जाए, मगर यहाँ फिर भी आप टैक्सेस लगाएंगे, लेवीज लगाएंगे। एक डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात की जाती है, बार बार बात की जाती है कि हम ईरान से अगर पेट्रोल खरीद लें, रूस से पेट्रोल खरीद लें, वो हमें बड़ा सस्ता पड़ सकता है, और हुकूमत भी हमें ख्वाब दिखा रही है कि हम उनसे लेने की तरफ जा रहे हैं। तो ईरान से और रूस से पेट्रोल लेके हम सस्ता दे सकते हैं? सर, बात यह है कि पेट्रोल जो है उसी भाव मिलना है जिस पे ओपेक और रूस ने फैसला किया हुआ है। ईरान भी ओपेक का मेंबर है इन द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, असल तो रिफाइनरी का इशू है, असल तो टैक्स का इशू है, लेवीज का इशू है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसकी कॉस्ट, वो सारे माफिया तो आपने रखे हुए हैं ना।
तो इसका मतलब हुआ कि हम ईरान से पेट्रोल आज भी कोयटा का रेट जो है हम लाहौर में 272 273 पे है, तो कोयटा में ईरानी पेट्रोल जो मिल रहा है जिसकी अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्वालिटी क्या है, जाहिर है वो उस क्वालिटी का तो नहीं हो सकता जिस पर आप ऑफिशियली दे रहे हो, तो वो 230 रुपये है। ये जो फ़र्क आया बीच में ये आया जनाब 40 से 42 43 रुपए का, तो जी, तो ये कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं है। नहीं है, कोयटा से लाहौर में आते आते वो फर्क खत्म हो जाना है। 10 रुपए सस्ता हो जाएगा, 50 रुपए सस्ता हो जाएगा। तो वो इस तो अभी भी तो हमें इलेक्शन के करीब डॉक्टर साहब हमें जो ख्वाब दिखाया जाता है कि हम ईरान से पेट्रोल ले लें, और ये ख्वाब नहीं है सर। असल तो अब ये है कि आपने ये फैसला कर लिया कि चीन, रूस, ईरान, हिंदुस्तान इस इकोनॉमिक ब्लॉक में अगर आप जा रहे हैं तो फिर रीजनल ट्रेड होगी और शायद आपको उसका बहुत फायदा हो जाए। मगर क्या अमेरिका और IMF आपको जाने देंगे? चले अमेरिका और IMF जाने दें या न जाने दें, मुझे तो दूसरी तरफ ये लग रहा है कि अगर हम स्मगल्ड ऑयल भी 230 रुपये लीटर ले रहे हैं और बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ऑफिशियली ख़रीदना शुरू कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? सर थोड़ा सा फर्क तो पड़ना चाहिए, थोड़ा सा। ये तो नहीं है कि नहीं, मगर ईरान क्यों इंटरनेशनल प्राइस पे क्यों नहीं बेचेगा आपको? नहीं बेचेगा हमें उससे कम, मगर ये सस्ता होगा ना। स्मगल्ड ही सस्ता होगा, और अगर मैं 230 रुपए के तो वो इंटरनेशनल प्राइस पे बेचेगा आपको। और 230 रुपए के ऊपर अगर मैं अपने टैक्सेस डाल लूँ, अपनी लेवीज डाल लूँ, बाकी चीज़ें डाल लूँ, तो ये तो वही कीमत आ गई जो कि इस वक्त कीमत पे चला जाएगा। बीच में कंपनियों के फायदे हो जाएंगे, हुकूमत को फायदा हो जाएगा, आवाम को 10-15 रुपए। असल तो जो IMF कह रहा है कि आप मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल सस्ता कर दें और बड़ी गाड़ियों के लिए पेट्रोल महंगा कर दें, वो क्यों नहीं करते आप? जो IMF खुद कह रहा है। उससे पेट्रोल की चोरी, डॉक्टर साहब उससे तो पेट्रोल की चोरी बढ़ जाएगी। लोग मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएंगे, सस्ता लेके जाएंगे, आगे जाके वो 20 30 40 50 रुपए जितने फर्क पे लेंगे उससे आगे बेच देंगे। बसों पे आए कौन? जब तक सही। कौम बसों पे नहीं आएगी ना, सही अमीर आदमी बसों पे सही, नहीं बहुत आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा फर्क उससे नहीं। मीर साहब पेट्रोल, आप देखें ना, आप बात पेट्रोल की बार बार कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आप जो चीज़ पैदा नहीं करते उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं। मैं करता हूँ इस पे बात आपसे करता हूँ। असल में देखें हम तो ख्वाब देखते हैं ना, आप देखना, ये चीजें सस्ती होनी है, सस्ता करना है सर, ईरानी सस्ता आपने पैदा नहीं किया तो सस्ता कैसे करना है आपने? सर पैदा तो इंपोर्ट जो सस्ता भाई करेंगे, सस्ता बात खरीद ये है लेना। कि देखें, अगर जो चीज़ मार्केट में हम मेरे- सस्ता खरीद ले, नहीं मीर साहब से बात करेंगे हाँ। लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हर जगह एक ही बात हो रही है कि इस वक्त पेट्रोल और बिजली जो है वो कितने सस्ते हो सकते हैं, सस्ते हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, और इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। मैं जहाँ पर मशकूर हूँ, नहीं मीर साहब आप चेयरमैन हैं सुप्रीम कौंसिल ताजरान पाकिस्तान के, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं। ख्वाजा आतिफ अहमद, आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, ख्वाजा साहब पेट्रोल जो है महंगा होते होते 272 273 रुपये पर पहुंच गया है। अभी ये इन्फॉर्मेशन थी कि कोयटा में ईरानी पेट्रोल जो है वो 230 रुपये लीटर मिल रहा है। कुछ थोड़ा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है लेकिन फ़र्क मौजूद है। अब हमें सस्ता पेट्रोल करना है, कैसे हो सकता है, क्या हो भी सकता है, नहीं हो सकता कि पेट्रोल जो है वो पीछे आ जाए, 200 पे आ जाए, 150 पे आ जाए, हो सकता है? जी देखिए, अपना नजर साहब इस तरह है कि जब खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है, आप सर्वाइवल की पोजीशन में आते हैं, तो एट टाइम्स जब आपको वो फर्स्ट एड देते हैं उसमें आपकी जो हिप्स है वो फ्रैक्चर हो जाती है कि जिंदगी बचाने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस करना पड़े तो वो आप कर दें। अच्छा, मसला ये है कि मैंने जो अरबाब इख्तियार है, इस्लामाबाद हम एसोसिएशन की हमारी मीटिंग थी, चेयरमैन साहब भी हमारे थे, सब बैठे, तो उसमें जब डिफरेंट प्रपोजल डिस्कस कर रहे थे, हमारी देखें मेजॉरिटी, आप माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, कि करोड़ों की तादाद में आपके पास
बाइकर्स हैं, स्कूटर की शक्ल में, मोटर बाइक की शक्ल में, चिंची की शक्ल में, और सो मच हो कि अब तो जो ट्रांसपोर्टेशन है आपकी लोकल छोटी, वो उसके लिए लोडर चिंचीज बन गई। सही। मैंने खकान अब्बासी साहब को और मुसद्दिक मलिक साहब को ये प्रपोजल दिया था कि हम अगर इसको लोगों को फैसिलिटेट जेन्युइनली करना चाहते हैं तो आप और मैं, शुक्र है अल्लाह का, हम थोड़ा सा तंग होंगे लेकिन चले हम अफोर्ड कर लेते हैं 230 का, 280 का, 270 का पेट्रोल। इनके लिए आप अगर जेन्युइनली लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो आप, हमारे पास रेगुलर वो था, पेट्रोल होता था पहले, जो आज से 10, 15, 20 साल, 25 साल पहले था, और वो गाड़ियों में भी इस्तेमाल होता था। सही। तो आप अगर फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो आप इन लोगों को, आप रेगुलर जो है फ्यूल को दोबारा, सुपर और रेगुलर होता था उस जमाने में, तो आप रेगुलर को दोबारा जो है वो इंट्रोड्यूस करें ताकि पब्लिक एट लार्ज उसे फैसिलिटेट हो सके, और उस पे आप भले से आप सब्सिडी भी दे दें। सब्सिडी देंगे तो चले, जो क्योंकि अब हाई फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ियां आ गई हैं, उनमें वो मिस यूज नहीं हो सकता, रेगुलर फ्यूल उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन उसकी क्वालिटी तो थोड़ी आप लो अगर लो होती genuinely है। करना चाहते हैं ना लोगों को फैसिलिटेट, तो उसका यही तरीका है। सही। आपकी तजवीज़ ये थी कि रेगुलर पेट्रोल दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, जो इससे पहले इंट्रोड्यूस कर 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स गाड़ियों में इस तरह काफ़ी ज़्यादा वो इस्तेमाल होता था, और वो निस्बतन जी, सस्ता, उसकी कीमत कम होती थी। कम होती थी। अच्छा, बिल्कुल ये ऐसे। दूसरा ये बताइएगा, क्या हम ईरान से पेट्रोल ले लें, हम रूस से ले लें, और हमें उम्मीद भी दिलाई जा रही है कि रूस से कोई बातचीत भी चल रही है, इसके नतीजे में सस्ता हो सकता है? जी, मैंने तो आगे पता नहीं आप ही के प्रोग्राम में या किसी और चैनल पे मैंने कहा था जी कि जो एक अच्छा पॉजिटिव एक्शन हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, वो हमारे मुसद्दिक मलिक साहब ने इस दफ़ा ये जो MOU साइन किया है रशिया के साथ, ये आल्दो कि हमें थोड़ा सा अपग्रेडिंग के लिए रिफाइनरीज को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरा ख्याल है होपफुली हो जाएगी। तो अच्छा। फिर हमें 30 to 40% का डिफरेंस जो है, प्राइस डिफरेंस, वो आ जाएगा रशिया के साथ, जो कि किसी भी हुकूमत ने इससे पहले सीरियसली नहीं देखा। सेकेंडली ये है कि ईरान के साथ आपके बॉर्डर तक देखें, 2000 में आपको एक जो दूसरी बात है कि हम टोटली LPG पे आगे जा रहे हैं, LNG के ऊपर, ठीक है। ये 2025, बाय द एंड ऑफ 2025 हमारे पास घरों में इस्तेमाल करने के लिए 1 क्यूबिक मीटर भी जो गैस है वो नहीं होगी। सही। तो हमें हमारी बॉर्डर तक उनकी पाइपलाइन आ गई है। अदरवाइज जो रिकॉर्ड आपको याद होगा, वो जो गोल्ड वाला सिलसिला हुआ था बलूचिस्तान में, यहाँ पे भी हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेनल्टी पे करने के पड़ेगी अगर हमने उसमें सॉवरन गारंटीज हैं, अगर हमने उस पे अमल ना किया तो मेरा ख्याल है अभी भी हुकूमत होश के लेकिन इस वक्त भी भाई साहब, जो पेट्रोल मिल रहा है वो जो ईरानी पेट्रोल मिल रहा है वो कोई बहुत सस्ता नहीं मिल रहा, वो 230 रुपए का बिक रहा है इस वक्त। नहीं, ये जब आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे लेंगे तो ये इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ये अभी जो आपका आ रहा है ना, वो तो सारा स्मगल्ड है। सही। ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर जब आप उनके साथ कोई एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें प्राइस का बहुत ज्यादा फर्क आएगा। इसका मतलब है कि लेकिन 40 अगर इंडिया ले सकता है, इंडिया को कुछ नहीं हुआ, तो हम पता नहीं क्यों इतना डर के बैठे हुए हैं। मेरी अकल से ये बाहर है बात। ठीक है, वो 40 रुपए आप ये कह रहे हैं कि 40 रुपए का डिफरेंस तो इस वक्त भी है मार्केट में, तो ये बड़ा डिफरेंस हो सकता है। ये 40-50 मजीद अगर हो जाए तो ये तो 100 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ख्वाजा साहब मौजूद, ख्वाजा आतिफ अहमद मौजूद थे। वो कहते हैं रशिया के साथ जो आपका पेट्रोल है वो भी 30 से 40% तक कमी पे जा सकते हैं आप, और इसके साथ साथ खुशखबरी सुनाते हैं ईरान वाली बात। लेकिन उसमें हमारे साथ एक मसला ये है, अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, नईम मीर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ मसला ये है कि IMF के साथ भी हमें इसको डील करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है हमने तो टैक्स देने हैं, वो देते रहेंगे। इंडिया की तो इंडिया उनके स्कंजे में तो नहीं है ना, वो अपने लेकिन IMF ने तो सिर्फ अपने पैसे लेने हैं ना, हम उसको यकीन दहानी करवाते
करवाते रहेंगे, कंडीशन होती है यकीनदारी कि करवाते देखें, रहेंगे। कंडीशन भी होती है, और नजम- इंडिया जो है वो बार्टर सिस्टम ज्यादा करता है अपना, नजम अली चीज़ों खान की साहब, बदले देखिए, चीजें मैं लेता एक है, बात- यार हम नहीं कर सकते। अब अशरफ महताज़म, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने ये महसूस किया है कि हमारी तमाम तर इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो दारोमदार है ना, जी, वो इम्पोर्ट पर इम्पोर्ट बेस करता है। बिल्कुल सही। ठीक है। हम एक्सपोर्ट भी जो करते हैं उसकी बुनियाद भी इम्पोर्ट है। प्रॉब्लम ये नहीं है। देखें, आप कह रहे हैं जी पेट्रोल रेगुलर मंगवा लें, यानी रेगुलर पेट्रोल मंगवा लें, तो इसका मतलब है कि पेट्रोल की कंजप्शन को और बढ़ा लें और डॉलर बाहर भेज दें। देखें, इसको इस तनाज़र में भी तो देखें ना कि जब पेट्रोल जितना पेट्रोल आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतने डॉलर भी तो बाहर जाएंगे। अगर पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम होगा उसके नतीजे में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उतनी नहीं, नहीं, जनरेट नहीं, होगी। जितना आप मंगवा रहे हैं, जब वो सस्ता होगा तो ज्यादा मकदार देखिए, देता बात होगा, सुनें, जितना आप मैं- मंगवा रहे हैं। नहीं, मैं उनका कुछ- मतलब ये था कि जितना आप मंगवा रहे हैं, महंगा मंगवा रहे हैं, जब वो उसको उसमें नहीं, लाएंगे तो सस्ता वो ज्यादा करने का आएगा ना। मतलब ये सस्ता है कि करना। उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना। देखें ना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखें कि पेट्रोल जो है ये हमारी प्रोड्यूस नहीं है। सही है, नहीं है ठीक, प्रोडक्शन हमारी नहीं है हमारे। हमारी प्रोड्यूस नहीं है। ठीक है। अब मसला ये है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को ऐसे गुजारना है कि जो हमारे मुताबिक है। सही है। अगर हमने वो नहीं गुजारनी ज़िंदगियाँ, तो फिर हम महंगाई के इस गर्दाब से नहीं निकल सकते। नहीं, बड़ी अपने सीधी बात। मुताबिक क्या सर, आप क्या करें? टांगे चलाएं, टांगे- साइकिल चलाएं, अच्छा। गधा गाड़ियां लाएं, ठीक है ना, एसी लगा के मत सोएं, अच्छा। सुबह रात को अपना छिड़काव छतों करें। पे, 20 साल छतों पहले सुने जी, अच्छा। 20 साल पीछे चले जाए ना, जो जिंदगी थी 30 साल पहले आपकी। एसी उतार दें, नहीं, बंद कर दें भाई, एयर कंडीशन उतारना बंद कर- नहीं है। अच्छा, बंद आप कर दें। छत पर सोए गाड़ी की जगह गधा गाड़ी ले लें। नहीं, गाड़ी की जगह गधा गाड़ी ले लें। हाँ। ये जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन है चीज, देखिए आप कौन सी मैशत है ऐसी दुनिया की कि आप स्लो हो जाएंगे थोड़े से तो दुनिया जो है ना वो स्लो चलना शुरू कर देगी, दुनिया को परेशानी हो जाएगी। ओ भाई, आप फंसे फुसे लोग हैं और आप बहुत गरीब गुरबा लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, कर्जों की दलदल में धंसे हुए लोग हैं। अपनी औकात पहचाने यार। मैं आपको बार बार आपको अपनी नहीं, औकात अपनी दिखाता हूं। औकात- आप जो है औकात वो क्या निकल पहचाने के भाईजान? अपनी औकात से बाहर यानी आते हम हैं। आगे ना बढ़े, नहीं, हम आगे आगे क्यों? ना बढ़े, आप इस हम आगे पोजीशन ना में नहीं बढ़े, हैं। हम आगे ना आप बढ़े, इस पोजीशन में नहीं हम हैं। अपने लोगों को सहूलत ना दें। आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं आबादी में। सुने, आपका आबादी, आपको पता है आबादी की आपकी जो है वो रेशो कहां तक पहुंच चुकी है? दुनिया में आपकी सबसे ज्यादा आबादी पैदा करने अल्हम्दुलिल्लाह वाले लोगों में से आप पाकिस्तान जो हैं। है, और पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूथ मौजूद है। वो यूथ देखें, भाईजान हमारी पावर और बनेगी यार आगे। उसके नहीं आप सब- मजाक कर रहे हैं। यूथ क्या कर रही है बेचारी, उसके करने के काम नहीं, को धंधा नहीं। इन लोगों को बाहर भेजें, इस यूथ को ट्रेन करें। आपने इनको नचा नचा के घुंघरू तोड़वा दिए हैं, बात सुने, इनको ट्रेन करें। किसी को प्लम्बर बनाएं, किसी को इलेक्ट्रीशियन बनाएं, किसी को स्वीपर बनाएं, किसी को सेल्समैन अच्छा बनाएं, किसी को अच्छा ड्राइवर खानसामा बनाएं। इनको बाहर भेजें, ये बाहर जाके कारोबार, ये बाहर जाके ये नौकरियां करें, वहां से रेमिटेंस भेजें। यहाँ पर ये रोज नाचते हैं, सारी रात नाचते रहते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। और क्या ये यूथ लगाई हुई है आपने? नहीं, तो जिन सच लोगों बोलते नहीं हैं आप ख्वाब से कब बेदार होंगे, ख्वाब गफलत से? नहीं, इंसान- जिन मुल्कों नहीं, की आप बात- बेदार हो। सुने, और जिन सर मेरी मुल्कों की बात आप सुनो, बात आप करें, अपने बच्चों को पढ़ा लें सुनो, और सुनो। आम आदमी जो है आपके पास पैसे हैं यार, इसलिए ये नए बात बच्चे- नहीं है, आप पढ़ाना अपने नहीं है। बच्चों आप अपने बच्चों को अफसर बना लें, बाकी गधे गाड़ी पे आ सर, जाएं। नहीं, शाबाश ये है, बात नहीं है। जबरदस्त है, नहीं, बहुत नहीं, अच्छे नहीं, है, ये ठीक है, बहुत इन्होंने अच्छे कहा है, कि ये कोई ये जबरदस्त। मैंने बात इन्होंने की है। जबरदस्त है, ये बहुत नहीं, अच्छे उन्होंने है। कहा यानी कि पैसे वाले यूथ जो को हैं नचाने पे लगाया हुआ। जिन मुल्कों की ये बात करते हैं वहां नाचने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं। वो एक बड़ा फन है। यहाँ पर तो नाचने वाले को भी नहीं मिल रहे। आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं तो उसी कह रहे हो नच्चे नाक पे नहीं, तो वहां भी इनको भी आप मजाक पे आ गए, यार, मजाक 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 पे आ गए, देखें, आप मजाक पे आ इनको गए। भी एक्सपोर्ट नहीं, करें, वो वहां नहीं, जाके नहीं, नाचेंगे, अगर- पैसे अगर- मिलेंगे। अगर डाल- हमने मैं प्रोग्राम में मजाक ये नहीं कर डिस्कस रहा करना भाई, है, देखें, मैं अगर मजाक नहीं कर रहा। अगर हमने प्रोग्राम में ये डिस्कस करना है कि जनाब आप अपनी गाड़ी की जगह पे गधा गाड़ी ले लें और हमने ये डिस्कस करना है कि मैं जनाब कब कह रहा हूँ गधा नाचने गाड़ी के ले पैसे- लें? मैं नाचने ये के कह रहा पैसे हूँ जो गधा है, गाड़ी जो होती है वो नाच- सामान ढोने के लिए है। नाचने मैं के आपको ये कह रहा हूँ पैसे- टांगों पे जाएं, टांगों पे सफर नहीं हो सकता, मौत पड़ती है आपको। साइकिल साइकिल में। नहीं चल सकती, साइकिल रिक्शे नहीं चल सकते, नहीं है साइकिल। पेट्रोल खरीदने इंसानियत के- की तौहीन है। और इंसानियत की तौहीन नहीं, साइकिल आपकी रिक्शे जेब जो में है देना इंसानियत नहीं, की तौहीन पल्ले नहीं है तेला, भाईजान। कर दी मेला मेला। और ये ये भाई साहब आपकी कह रहे हैं, मिसाल। और ना आपके- सर इस आपके तरह पल्ले बात क्या है? नहीं सर, ये कोई तजवीज़ आपके नहीं, ये पल्ले कोई क्या है? बताएं ये कोई मुझे। तजवीज़ नहीं है, ये कोई ना, तजवीज़ नहीं है, ये कोई हुकूमत तजवीज़ के नहीं है। पास पैसे ये नहीं कोई है, बाप के तजवीज़ पास नहीं है बड़े भाईजान। पैसे हैं, वो हम लेते हैं चला यहाँ पर लेगी। एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल बिजली कैसे सस्ते हो सकते हैं। पेट्रोल बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि दोबारा 100-150 रुपये लीटर पे हो जाए, बिजली जो है वो सस्ती बने। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं उनकी अपनी अपनी तजावीज़ हैं और ख़ास तौर पे ख्वाजा आतिफ हमें जो कुछ बता रहे थे अभी ब्रेक से पहले, वो बड़ी खुशाइन बात है। अल्लाह करे कि ये सारा कुछ हो जाए
और उसके नतीजे में महंगाई जो है कम हो सके। नईम मीर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी तजावीज़ अपनी जगह पर, लेकिन जब हम बात करते हैं बिजली के हवाले से तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ, जावेद इकबाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप रीजनल वाइस चेयरमैन हैं GSO यानी कि ग्रिड स्टेशन सर्कल के, और इस चीज़ को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के आप तर्जमान भी हैं। जावेद इकबाल साहब, बिजली महंगी से महंगी 25 रुपये 30 रुपये 35 रुपये यूनिट ये सारा कुछ पड़ रहा है, बिजली जो है सस्ती हो जाए कैसे हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखें, इसके बारे में मेरे जो कायद हैं खुर्शीद साहब, उन्होंने भी हमेशा ये कहा इस बात को कि जो हम जब तक हाइडल पावर के प्रोजेक्ट्स नहीं लगाएंगे हम बिजली सस्ती नहीं बड़े बना महंगे सकते। हैं ना, बड़े महंगे हैं, महंगे तो हैं, लेकिन हमें देखें वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हैं ना। अभी देखें जो हमारा दयामीर बन रहा है और धासू डैम बन रहा है, ये 4500 जो है दयामीर की कैपेसिटी और 4300 जो है ना वो मेगावाट उसकी कैपेसिटी है, लेकिन ये 2028-29 में जाके पूरे होने। जब इनसे बिजली बनेगी तो वो 3 रुपये यूनिट कॉस्ट करेगी, लेकिन उसमें क्या है, हमारे पास इससे बड़ा डैम का प्रोजेक्ट मौजूद है। वापडा ने 87 पॉइंट्स जो है ना वो लॉक किए हुए, जहाँ पे वो हाइडल प्रोजेक्ट्स लगा के हम लोग 1 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या इस वक्त फंड्स की कमी है, और फंड्स की कमी इस वजह से है कि वापडा को आपने स्कैटर्ड कर दिया। हमेशा मेरे जो रहनुमा खुर्शीद साहब उन्होंने कहा कि इसको इकट्ठा करें, जितनी डिस्कोज हैं आप इनको मिला के वापडा को इकट्ठा कर दें, ताकि वापडा के अंदर जो जनरेशन जो फंड्स की जनरेशन है, इस वक्त वापडा के पास 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने के जो पॉइंट्स हैं, सस्ती बिजली ये सस्ती होगी, जी सस्ती होगी, ये मौजूद हैं जी मौजूद है। 87 पॉइंट वापडा ने लॉक किए हुए अपने 87 पॉइंट्स 87 मौजूद पॉइंट्स, हैं। जी। ये हाइडल हो जी हाइडल के लिए, हाइडल के लेकिन लिए उसके लिए क्या है कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, दूसरा तो बड़ा ये प्रोजेक्ट पब्लिक है हमारे प्राइवेट पास, पार्टनरशिप पे नहीं आ पूंजी, सकते ये। वो करना चाहिए ना उस पर। इसके बाद देखिए 2028 में हमारे 2003 में शुरू किया था इन्होंने पेपर वर्किंग पूंजी डैम की, उसकी कंप्लीट होके पड़ी हुई है। अब वो भी एक सबसे बड़ा महंगा पन बिजली का पाकिस्तान का दूसरे नंबर का जो है ना वो प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि ये जो दो बड़े, हम दियमर भाषा की बात करें और इस तरह जो दो प्रोजेक्ट हैं 4500 मेगावाट और 4300 मेगावाट, ये जो हैं हम 2028 में कंप्लीट होगा आपका, और ये 3 होगा 2029 में 2029 में, जी। ये तब जाके जो है हमें मिलने 3 रुपए यूनिट जो है बिजली उस वक्त हमें मिलेगी, उस वक्त मिलेगी जी। तो लेकिन अभी, अगर अभी तो हम देखें, इसके अलावा और कोई आपके पास अल्टरनेटिव इसका हाल ही नहीं। आप पेट्रोल से बनाएंगे वो आपको महंगी पड़ेगी, आप सोलर की तरफ जाते हैं वो आपको जो है वो उतना एक्सपेंसिव है, सोलर हर आदमी लगा नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरत ये है, सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि वापडा को एक किया जाए, जो उसकी निस्कारी कार्य निस्कारी ख़त्म की जाए, डिस्कोस को मर्ज किया जाए, वापडा को दिया जाए, ताकि जितना रेवेन्यू इकट्ठा हो और वो वापडा उससे अपने डैम्स शुरू कर सके। सेकेंडली जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है इस सस्ती बिजली ना करने में, बिजली की चोरी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको जो है ना नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे दें। इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सख्ती करनी पड़ेगी। जितना वो सख्त कानून बनाएंगे इस पे इम्प्लीमेंटेशन इसके एक और दूसरी चीज़ हम बार बार सुनते थे कि आप इसको प्रीपेड पे ले जाएं, जो कोई जितनी बिजली का बिल जो है वो जिस तरह मोबाइल के तरह आप उसको जितना लोड कर लेंगे उतनी आप बिजली इस्तेमाल कर लेंगे, उससे बिजली की चोरी जो है बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अपना नजम भाई हो जाएगी और एडवांस पैसे लेकिन मिलेंगे। सर उसमें एक चीज़ है, आप उस चीज़ से आपको वो दिखा दूं, वो तो तब है जब वो मीटर से बिजली लेगा। अगर उसने कुंडा ही लगाया होगा तो उस आपके प्रीपेड मीटर का क्या फायदा होगा? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो अपनी जगह पे काम करना पड़ेगा। काम है, और ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो एक अलग चीज़ है, उसको आप एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाएं। हमारे जो एसडीओज हैं उनमें मजिस्ट्रेट का दर्जा दें। जब आप सख्ती करेंगे कानून में, चोरी रुकेगी तो आपकी बिजली सस्ती होगी। बिजली ज़ाया भी हो रही है और चोरी भी हो रही है। और वो जो चोरी हो रही है उसका भी हमें सबको देना पड़ता है, बिजली कॉस्टली हो जाती है। और वो एक जो एक लहदा अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ें मोटरवेज तक जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले जाते हैं और कहते हैं बना सकते हैं। जो आप बात करें 1 लाख मेगावाट के जितने भी आप पॉइंट्स की बात करें जो लॉक किए हुए हैं इस वक्त, सारे के सारे पॉइंट आउट किए हुए हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे नहीं आ सकते। ये आने चाहिए ना जी। ये तो देखिए गवर्नमेंट की व्हील है, और मेरा ख्याल है जो भी गवर्नमेंट आती है ना उसकी व्हील होती है, अवामी गवर्नमेंट होती है, उसकी व्हील होती है, वो काम करे। लेकिन हर एक को अपने पॉइंट्स एग्जीक्यूट करने चाहिए, थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए ताकि ये पॉइंट्स एग्जीक्यूट हो सके, गरीब आवाम को फायदा हो सके। देखिए जो हालात चल रहे हैं, ये तो थोड़े दिनों तक खाना जंगी तक मुल्क में आ जाएगी। ये इसी वक्त मैं पेट्रोल की, बिजली की इसीलिए बात कर रही हूँ, तो बुनियादी चीजें हैं जो इस वक्त इससे हर चीज महंगी है, और इस वक्त भी जो है आपका यूनिट जो बढ़ता चला जा रहा है, इस वक्त बढ़ता जा रहा है। और आगे गर्मी आ रही, कंजम्पशन बढ़ेगी, आपकी लोड शेडिंग भी बढ़ेगी, आपका फिर आपको बाहर डॉलर भी भेजने पड़ेंगे पेट्रोल मंगाने के लिए। तो ये आप जब तक आप अपनी बिजली पैदा नहीं करेंगे, ये सारा उस तब तक जो है इसको आप नीचे नहीं ला सकते। और ऊपर से आप
चूँकि हम टैक्स देने वाली डायरेक्ट टैक्स देने वाली कौम नहीं है, और हुकूमत ने जो भी टैक्स लेना है वो भी या पेट्रोल पे लेना है या बिजली पे लेना है या जीएसटी लगा के, जनरल सेल्स टैक्स लगा के आपने आम कंज्यूमर से इनडायरेक्ट टैक्स लेना, टैक्स नहीं लेते। तो ये आप कह रहे हैं इस तरह हो सकता है। वापस आते हैं नहीं मीर साहब की तरफ। नहीं मीर साहब, फिर इसका मतलब यह है कि जो बिजली इस वक्त सस्ती होनी है वो एक तरीका आ गया, पेट्रोल किस तरह सस्ता होना है वो एक तरीका यहाँ पर आ गया, लेकिन असल बात यह है कि अभी तक जो है कम करने के हवाले से चीज़ों को आपके जो बहुत प्यारे इसहाक डार साहब हैं वो नाकाम हो गए हैं। देखें जी, प्रोड्यूस अपनी करेंगे ना जिस तरह इन्होंने बताया है, तो तभी आप कामयाब होंगे। चाहे वो शाय खुद व नोश हैं, चाहे वो फसलें हैं, चाहे वो आपकी सब्जियां हैं, आपके फल हैं, जो आपकी अपनी प्रोडक्शन है आप उसे कंज्यूम करें। और आपको कुछ कौमी लायामल इख्तियार करना पड़ेगा। नजम अली खान साहब, ये बहुत एक संजीदा टॉपिक है, सही, इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। अब हम देखें ना, अब ये मेरा ख्याल है इश्तिहार चल रहा था, अगर मैं गलत नहीं तो 27 अरब डॉलर जो है, ये 27 अरब डॉलर ही चला जाता है, 27 से 30 अरब डॉलर पेट्रोलियम 23 अरब से लेके बाकी ये 27 अरब डॉलर तक हम खर्च कर देते हैं पेट्रोलियम आइटम्स पर, पेट्रोलियम मसनूआत पर। अब मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी 30 अरब डॉलर की जो है ना वो एक्सपोर्ट्स हों, तो वो सिर्फ 27 अरब डॉलर का पेट्रोल जो है वो हम कंज्यूम इसमें कर रहे नजम हैं। भाई इसमें भी देखें, दो वो हैं नहीं भाई माजरत के साथ। देखिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम क्यों नहीं करते? आप पब्लिक हर ट्रांसपोर्ट बंदा नहीं, सही आप है। पब्लिक देखें- ट्रांसपोर्ट को यूज करें, देखें, आप वो कार का इस्तेमाल महदूद नहीं, करवाएं। बात कार पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नहीं है, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हमें एक ऐसा कौमी लायामल इख्तियार करना है कंजम्पशन कम हो। मैं इस जिससे पर हमें बात जिससे करना हमें चाह जो रहा है हूँ। ना पेट्रोल की कंजम्पशन को हमने कम करना है। सही। बिकॉज अगर आप पेट्रोल की कंजम्पशन कम करेंगे ना तो उससे आपके डॉलर पर प्रेशर जो है वो कम होगा, उसके नतीजे में भी आपका पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। मोहम्मद अफजल हैं, माहिर मुआशियात हैं, उस्ताद हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अफजल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अफजल साहब, पेट्रोल और बिजली सस्ते हो जाएं किस तरह हो सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान में दो तरह की महंगाई है। एक तो हकीकी महंगाई जिसको आप कह रहे हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा होने की वजह से है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा ना होने के बराबर है। बिजली और गैस के जो रेट हमें मजबूरन ज़्यादा करने पड़े हैं IMF के कहने पे, तो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर जो है वो मुसलसल कम पिछले कई महीनों से हो रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेवल पे अफरात-ए-ज़र भी है, उसकी वजह से भी वो हकीकी महंगाई है। सही। दूसरी तरफ मसरूई महंगाई जो कि कीमतों पे कंट्रोल ना होने की वजह से है। इकोनॉमिक्स ये कह रही है जब इकोनॉमिक्स बेहतर हो तो उसको आप डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पे छोड़ सकते हैं, और जब इकोनॉमी बेहतर ना हो तो वहाँ पे मैसिव इंटरवेंशन की अशद ज़रूरत होती है। मैसिव एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें कामयाब नहीं हुई। मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट का रोल काफ़ी वीक जा रहा है। गवर्नमेंट को मसनूई महंगाई को रोकने में अपना किरदार अदा करना होगा। अफरात-ए-ज़र और बेरोजगारी का आपस में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है गहरा तल्लुक है। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है इसको आगे आना चाहिए, लोगों को रोजगार दें। सही। मैंने देखा है, मैंने कैलकुलेट किया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इस वक्त हैं इनकी रियल सैलरीज 3 से 5% जो है वो कम हो चुकी है। और मुझे एज ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये खतरा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर रियल सैलरी ना बढ़ाई जाए तो कहीं गवर्नमेंट सर्विसेज स्ट्रक्चर जो है वो बैठ ना जाए। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है कि ये कैसे इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। डेफिनेटली हमें कोई राशनिंग करनी होगी। गवर्नमेंट ने एक दो अच्छे स्टेप्स लिए हैं और अच्छे स्टेप्स लेने होंगे। पानी से बिजली बनानी चाहिए, उसका एग्रीकल्चर को भी बेनिफिट होगा। ये सोलर पैनल जो है कि इस पे अगर गवर्नमेंट कर्जा दे, छोटे छोटे कर्जे दें जिस पे ज़ीरो इंटरेस्ट हो, इससे भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसकी मैंने बड़ी बात की है, काफ़ी दफ़ा बात की है सोशल मीडिया पे, को खुदा के लिए हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कुछ चीज़ों पे इतफाक़ करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, तो उससे भी चीज़ बेहतर हो सकती है। आपने देखा होगा कि आए दिन जो बड़े बड़े कह लें ब्रांड हैं, वो कहते हैं जी एक सेल डिस्काउंट है, 50 से 70% जो है डिस्काउंट आपको मिलेगा।
तो अब जो 50 से 70% फर्म जो है डिस्काउंट दे रही है कि इसका मतलब अब जो बेच रही है उसमें भी प्रॉफिट है। तो ये अगर हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है ये नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाए कुछ टाइम के लिए, इनसे हमदर्दाना अपील की जाए। ये आपने कि बड़ी आप बड़ी जो- अहम बात की निशानदेही की कि जो 50 से 70% तक यहाँ पर ऑफर करते हैं कि हम यहाँ पर आपको रियायत दे रहे हैं और सेल लगा रहे हैं, इसका मतलब ये कि घाटा तो उसमें भी नहीं खा रहे। उसमें भी नहीं, बिजनेसमैन तो कभी भी जो है घाटे पे चीज नहीं बेचता। सही। तो इनसे कोई हमदर्दाना सही। अपील की जाए। तो इनसे या इनसे और हाथ कुछ जोड़ है? के दरख्वास्त कर ली जाए कि जनाब बात आप कर थोड़ा ली सा रहम खाएं, थोड़ा सा कम प्रॉफिट। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल साहब। और वापस मैं नईम मीर साहब की तरफ आता हूँ। नईम मीर साहब, होता क्या है, पेट्रोल बढ़ा 22 रुपये लीटर, अभी जो हाल ही में बढ़ा था, अभी वो 22 रुपये, बड़ा शोर मचा। आपने जो उसके नतीजे में जो ट्रांसपोर्टेशन का आपका खर्च बढ़ना था, वो उसका इम्पैक्ट आया आपका 2 रुपये का, 3 रुपये का, 5 रुपये का आइटम के ऊपर। आपने कीमत बढ़ा ली 50 रुपये। यार आप भी तो खुदा का खौफ करें, नहीं ना लेना आप वो चीज़। क्यों ना लें? हम क्या डिमांड करें? एंड सप्लाई नहीं, का क्या करें असूल है। सर? नहीं, नहीं, ये नहीं बात। क्या करें सर? देखें ना मेरी ना बात लेना सुनें। छोड़ नहीं, दो। नहीं, बैठ जाएगा। ये है ठीक है, कसूर हमारा भी है, लेकिन हमें आप अपना स्नब करें ना। तो कर रहे हैं स्नब ना करने का सर, यही तरीका- यही तरीका है ना। आप स्नब करने का तरीका क्या है कि आप ना लें वो चीज़, नहीं, आप तो बाइकआउट कल करें। कल को ये रहने कहे कि के- जी रोटी 50 रुपए की होगी, ना खाए। नहीं नहीं, तो हाँ ठीक है, क्या दूसरे करें? की हो जाएगी। इस तरह तो रोटी मैशत बैठ बढ़ती जाएगी है। नहीं साहब। नहीं, ये- एक मेरी देखिए, बात सुने। बुनियादी आप असूल आपको इकोनॉमिक्स का है ही ये आप वो ना कि ना आप बने कि रोटी डिमांड नहीं एंड मिल रही तो सप्लाई आप केक खा के लें। डिमांड एंड सप्लाई के नहीं, रूल केक तो खा ही नहीं पर। सकते ना, ओ भाई रोटी बात बनाए। सुने, यानी कि कपड़े महंगे हो गए तो कपड़े ना पहने। ये मेरी ऐसे बात, ही पुराने पहने ना, कपड़े फटे ना हुए पहने। पहने, पेवंद ज़रा पहने, पेवंद वाले पहने, उनको सीसी के पहने। नबी तो करीम सीने वाला सल्लल्लाहु मटीरियल भी तो अलैहि महंगा वसल्लम जो है ना, वो भी पेवंद ज़रा कपड़े पहनते थे, हमारे खुलफा पहनते यानी कि थे। आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मुनाफा कम करना नजर नहीं नहीं, नहीं, आया। मुनाफा कम माजरत करना- के साथ नहीं, आपको बात- हमें वो जो है आपको पेवन ज़्यादा कपड़े नजर आ गए, देखें, आपको आप नाजायज सादगी इख्तियार करें। आपको नाजायज आप- मुनाफा नजर आप- नहीं आया। यार देखें, मैं आपको- नाजायज मुनाफा सर, खोर हूं ना, पेमेंट ठहर भी तो जाएं। इसी हाँ, महंगाई आपके से उसके दो तरीके हैं, सुन लें भाई, सही, सुन लें। सही। इतना 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 टप्पन दी लोड़ नहीं, सुनो मेरी गल। उसके दो तरीके हैं। तो पहली तुसी- बात ये है कि आप मेरा बाइक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਓ। ਟੱਪਾਂਗੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਲੁੱਟੋਗੇ ਅਸੀਂ ਟੱਪਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ तो ਸ਼ੋਰ इसी- ਵੀ ਮਚਾਵਾਂਗੇ। सारे नजम भाई, तुसी- पेमेंट सर, भी तो इसी टप्पा महंगाई टप्पो से लग या रहा है। टप्पे पड़ो, मेरी गल सुनो। गुजारिश है वे कि मुझे, अगर मैं एक ताजर हूँ, नाजायज मुनाफा खोर हूँ, सही। तो मुझे कंट्रोल करने के दो ही तरीके हैं। एक, आप मुझे स्नैप करें और मेरा सोशल बाइकआउट करें, और एक, सोशल मीडिया आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, मेरे खिलाफ मुहिम चलाएं नाजायज मुनाफा खोरी के खिलाफ। नंबर दो, गवर्नमेंट जो है उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो मुझे स्नैप करें आके और मुझे बिल्कुल करार सर, बाकी बहुत सजा। शुक्रिया नईम मीर ये साहब, है। अशरफ मेहताब साहब, जवेद इकबाल साहब। और नाजरीन, तरीका यही है इनको ठीक करने का, करें। अल्लाह हाफिज।